हेलो डियर टीचर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के डिस्कशन में। और आज डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 3। डीपीपी नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखिए, कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH, है ना, CH3OH यानी कि मिथेनॉल एंड H2O, इसका मिक्सचर है। CH3OH एंड H2O का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में जो सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन है उसके अंदर परसेंट बाय मास गिवन है आपको। देखिए, परसेंट बाय मास क्या गिवन है? परसेंट बाय मास। तो सोल्यूशन अगर 100 ग्राम होगा, सोल्यूशन अगर 100 ग्राम हम मान लेते हैं, इसको इसी प्रकार से करेंगे। मास परसेंटेज के सवाल में आप यही सिखाना बच्चों को कि यहाँ पर आप 100 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 ग्राम सोल्यूशन में CH3OH जो है कितना है? 60 ग्राम है। 60% बाय मास है ना, तो यानी 100 ग्राम में 60 ग्राम। और H2O जो है यहाँ पर कितना रहेगा? 40 ग्राम रहेगा, बची हुई चीज। ये बेसिकली सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सल्यूट है। बेसिकली आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये टर्म ना भी बताएं तो चलेगा। दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, एक लिक्विड H2O है और दूसरा लिक्विड CH3OH है। मोल परसेंटेज पूछा है, तो मोल्स क्यों ना निकाल लें। मोल्स ऑफ CH3OH यहीं पर निकाल लीजिए। 60 ग्राम वेट बाय मोलर वेट होता है, मोल का फॉर्मूला। तो 60 बाय CH3OH का मोलर वेट आप देखिए, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, 12 + 4 16, 16 में ऑक्सीजन का 16 जोड़ा तो 32 आ गया। ठीक है ना, तो 32 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास 30 बाय, मैं कह सकता हूँ 15/8। 15/8 ये आता है 1.8 के बराबर। ठीक है ना, ये आता है 1.8 के बराबर। दूसरी तरफ 40 ग्राम वाटर के मोल निकालेंगे, NH2O, ये आएंगे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मोलर वेट वाटर का 18 होता है, तो जरूरत था ही नहीं इसमें लिखने की। ठीक है, ये आता है, ये आएगा 2.2 मोल्स के बराबर। ठीक है, अब बस आपको मोल परसेंटेज लिखना है। मोल परसेंटेज आप लिख सकते हैं नाउ। ठीक है, मोल परसेंट, मोल परसेंट ऑफ CH3OH यहीं पर लिख देते हैं, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है ना, अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब बस इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं, मोल परसेंटेज आएगा। कितना आएगा मोल परसेंटेज? ये देख लीजिए, CH3OH के मोल 1.8 अपॉन 1.8 प्लस 2.2 इंटू 100। ठीक है ना, ये आता है, ये आता है कितना आएगा? 1.8 ऊपर है, नीचे है 1.8, 2.2, ये हो जाएगा 4। तो 180 है ना, 180/4, 180/4 अप्रोक्सीमेटेड टू 45। देखिए 45, सॉरी 45% आपका आंसर आया है, और अप्रोक्सीमेशन से ही आया है। अप्रोक्सीमेशन से क्यों आया है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया था 1.8 और ये 2.2। ठीक है ना, तो 45 आपका आ गया और आपका आंसर आ गया। 45% तो CH3OH के हैं, और दूसरे जो हैं वाटर के कितने होंगे? 100 - 45 होंगे। ठीक है ना, परसेंटेज मोल जो है CH3OH का आ गया है, परसेंटेज वाटर, परसेंटेज मोल ऑफ वाटर, ये तो CH3OH का है। ठीक है, और परसेंटेज मोल अगर H2O का लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 100 में से माइनस कर दोगे, 100 - 45 विच विल बी इक्वल टू 55। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड हमारे आंसर आ चुके हैं 45, 55। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन आपको सिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को करके दिखाना भी पड़ेगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए।